नमस्कार दोस्तों। पिछली कई कड़ियों में लगातार हमने आम जनता का ध्यान उनके बच्चों की देखभाल की तरफ आकर्षित किया है और मुझे बहुत इनपुट्स मिल रही हैं। डॉक्टर साहब और बताइए हम क्या करें, क्योंकि माँ बाप ज़माने बदल गए हैं। माँ बाप की इच्छा एक ही होती है कि मेरा बच्चा बेहतर बने, लेकिन उस बेहतर बनाने के लिए बेहतर तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। वो पुराने तकियानुसी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और टूल्स ऑफ मॉडर्न चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपनाना पड़ेगा। उससे उसकी शारीरिक ग्रोथ, उसका मानसिक विकास, उसका इमोशनल विकास, उसका एक टोटल आउटलुक सुधरेगी। हम जैसा कि देख रहे हैं, ज़माना बिल्कुल बदल चुका है, एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ है। न्यूक्लियर फैमिली तो बहुत बहुत दूर की बात, उससे भी आगे ज़माना इंडिविजुअल पे आ गया है। हर इंसान एक अलग इंडिविजुअल है, माँ एक अलग इंडिविजुअल है, बाप एक अलग इंडिविजुअल है, दादा दादी एक अलग इंडिविजुअल हैं और बच्चा भी एक अलग इंडिविजुअल है। ये ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत ही पॉजिटिव तरीका है। जैसा कि मैं पिछली कड़ी में बता रहा था कि अपने बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड करो। गिव हिम ऑल द गुड इनपुट्स, गुड फूड, गुड स्कूल, गुड स्कूल ट्यूशन, गुड मोस्ट मॉडर्न एजुकेशनल टूल्स। समय दीजिएगा बच्चे को, क्वालिटी टाइम दीजिएगा, ताकि बच्चा अपने आप को इमोशनली डिप्राइव्ड महसूस ना करे। बट कभी भी अपने बच्चे को स्पून फीड मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम बच्चे का सब कुछ करते हैं। बच्चे को राइट छोटी उम्र से एक एहसास दिलाइएगा कि अचीवमेंट उसने खुद करनी है। उसको सपोर्ट दीजिएगा, लेकिन ज़िंदगी में आगे खुद बढ़ने दीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो बच्चे को पता चल जाएगा राइट इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ कि ये ज़िंदगी की लड़ाई, ये ज़िंदगी की जो यात्रा है उसने खुद करनी है। माँ बाप ज़रूर हैं मेरे, वो मुझे पूरा सपोर्ट देते हैं, लेकिन स्पून फीडिंग या कुछ ऐसा करना जिससे बच्चे को लगे मेरा सारा काम तो माँ बाप कर ही देते हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चे हमने अक्सर देखा है अपने परिवार पे भी और अपने समाज पे एक बोझ बन के पड़े रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते, एक मीडियोकर बच्चा बन के रह जाते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि माँ बाप बच्चे को ऐसी गाइडेंस देवें जिससे बच्चे को लगे कि ज़िंदगी की लड़ाई तो उसको अल्टीमेटली अकेले ही लड़नी पड़ेगी। तो मैंने 2 पॉइंट्स एम्फसाइज़ करने का आज सोचा था। एक, बच्चों में मुकाबला नहीं, हर बच्चा एक विशिष्ट बच्चा है, एक अलग बच्चा है, उसको अलग तरीके से डेवलप होने दो। हम देखते हैं आजकल बच्चों में ऑटिज़्म बहुत बढ़ गया है। हम देखते हैं बच्चे कई बार रुचि रखते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर का पिता भी ये सोचता कि मुझे बेटे को डॉक्टर ही बनाने हैं, तो हम ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा क्रिकेटर खो देते हैं। तो हर बच्चे को आप एप्टीट्यूड देखिएगा, उसको क्या पसंद है। उसको पढ़ाई ज़्यादा पसंद है, उसको खेल ज़्यादा पसंद है, उसको नॉलेज या स्पीकिंग ज़्यादा पसंद है, उसको एक्टिंग या ड्रामा ज़्यादा पसंद है, उसको सिंगिंग ज़्यादा पसंद है, और उसकी उस चीज़ को उभार दीजिएगा। कई देशों में हमने देखा है कि बच्चे को स्कूल पहुंचते ही उसका एप्टीट्यूड देखा जाता है। वो जो पुराने घिसी-पिटी कि पढ़ाई ही ज़्यादा करवानी है, कुछ और करवाना ही नहीं है, इस सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा। और माँ-बाप हमेशा बच्चे को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पूरा सपोर्ट देवें, उसके बाद उसको कुछ चीज़ें करने के लिए अकेला छोड़ दें। बाकायदा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, अगर बच्चा डर करता है, कुछ नुकसान करता है और जान के करता है, तो स्टिक का इस्तेमाल की जाए। थोड़ा-सा बच्चे को डाँटने में या प्यार से समझाने में मना नहीं है। नो डाउट आजकल स्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कैरेट का मतलब बच्चे को हर अच्छी अचीवमेंट के लिए उसको बधाई दीजिएगा, उसको एनकरेज कीजिएगा, उसको कभी भी दूसरे बच्चों के सामने डांटिएगा नहीं, कभी भी उसको दूसरे बच्चों के सामने बेइज्जत मत कीजिएगा। इससे बच्चों पे बहुत ही गहरी मानसिक चोट पड़ती है और वो बरसों तक नजर आती है। तो इस सोच के साथ अपने बच्चों को पालन पोषण बढ़ाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा बच्चा आप निखारना चाहते हैं वैसा बच्चा जरूर निखरेगा। थैंक यू।